नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग 1 कक्षा 9वीं का प्रथम पाठ कबीर के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 4 पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हम रीड करेंगे। अर्थग्रह्यता प्रतिक्रिया, ठीक है, विचार विमर्श। पहला क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, इस बारे में आपके विचार दीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने कहा है किसी भी व्यक्ति मीन्स किसी भी इंसान की जो पहचान होती है उसके कर्मों से होती है कि उसके कुल से होती है ना, मीन्स उसके जात से होती है कि वो जो कार्य कर रहा है उससे होती है। इसके ऊपर हमें यहाँ पर विचार देने हैं। ठीक है बच्चों, कि जैसे कि हम लिख सकते हैं किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छे कर्म करता है तो ही उसकी पहचान अच्छी होती है। मगर वो कोई बड़े कुल का है मगर वो अच्छे काम नहीं कर रहा है, बुरे काम कर रहा है ना, तो उसकी पहचान बुरे कामों से होंगी, चाहे फिर वो कितना भी बड़े धर्म का रहने दो। ठीक है, तो यही इसका आंसर हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हमें बड़ों की बातों का अनुसरण क्यों करना चाहिए, चर्चा कीजिए। हमें बड़ों की बातों का अनुसरण क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? बुजुर्ग बड़े अनुभवी होते हैं। जो बड़े लोग होते हैं हमसे, वो कैसे होते हैं? अनुभवी होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना। वे अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर छोटों का मार्गदर्शन करते हैं। उनके कहे अनुसार हम आचरण करेंगे तो जीवन सुखमय बनेगा। गांधी जैसे बुजुर्गों की बातें सुनकर हमने आज़ादी पाई है ना। इसलिए हमें बड़ों की बातों का क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार। ठीक है, क्या दिया गया है हमको यहाँ पर? पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार। पाठ में उत्तर ढूंढिए। हमें क्या करना है यहाँ पर? पाठ में उत्तर ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यह किस दोहे का संदेश है? क्या क्या पूछा गया है यहाँ पर हमें? यह जैसे कि हमें यहाँ पर पूछा गया है, यह किस दोहे का संदेश है? जो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है वह अन्यत्र कहीं नहीं भटकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पाठ में ढूंढना है कि इसका जो है वो लाइन कौन सा है। ठीक है, तो हम जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, मान सरोवर सुभर जलहंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। मीन्स यहाँ पर आपको भावार्थ दिया है, आपको उस दोहे में की जो है साखिया वो आपको यहाँ पर ढूंढनी है कि वो कौन सी है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमें परमात्मा के रहस्य को समझे बिना धार्मिक आडंबरों के बंधन में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका लाइन यहाँ पर दिया गया उन्होंने, कावा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोटू चूर्ण मैदा भया बैठी कबीरा जिम। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कवि ने क्या बताई है सच्चे प्रेम की कसौटी?
कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी क्या बताई है? सच्चा प्रेमी वही होता है जिसके हृदय में क्या है? अखंड ब्रह्म की प्राप्ति की अमिट लालसा है। उससे मिलने पर सब पाप पुण्य में बदल जाते हैं। यानी वो भक्ति में इतना लीन होता है कि अगर उससे कोई दूसरा व्यक्ति भी मिले तो वो भी कैसा हो जाता है? उसके जैसा हो जाता है। उसके अंदर जितनी भक्ति है ईश्वर के लिए, वैसे ही जो अन्य व्यक्ति अगर उससे मिलेगा तो उसके मन में भी ईश्वर के लिए वैसे ही भक्ति हो जाएगी। यानी बुरा इंसान भी अच्छा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वास का खंडन किया है? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में है, न कैलाश में, आदि तीर्थ यात्रा में। ठीक है, यहाँ पर उन्हें कहीं पर भी ईश्वर नहीं दिखता है। तो वो कह रहे हैं ईश्वर तो इंसान के घट में बैठा है ना। कोई भी यानी किसी भी यानी साधु के साधना में नहीं है ईश्वर। ईश्वर क्या है? हमारे घट में बैठा है। यही यहाँ पर कबीर हमें बताना चाहते हैं। उसके बाद हम ख देखेंगे। पाठ समझकर उत्तर दीजिए। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो तीसरा दोहा है उसमें कवि ने ज्ञान को क्या कहा गया है, मीन्स ज्ञान को कैसे महत्व दिया गया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो तीसरा दोहा है, हम पढ़ेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इस दोहे में कवि यानी कबीर ने कहा है अनुभव से, यानी उन्होंने कहा है आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है? आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसे महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि जब हाथी के ऊपर हम चलते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, जो ये संसार है कुत्ते के जैसा, ये तो भौंकेगा ही। यही यहाँ पर उन्होंने समझाने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है और ज्ञान प्राप्ति करनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? किस पर संकेत किया है? देखिए, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर निम्न संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, जिसमें से हम पढ़ेंगे अभी। स्वधर्म की स्तुति और परधर्म की निंदा करने की संकीर्णता। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? स्वधर्म मीन्स खुद के धर्म की स्तुति करना और दूसरों की धर्म की अस्तुति करना। ठीक है, उसके बाद ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। जैसे कि ऊंचे कुल में आप हो, मगर जो आप काम करोगे उससे ही आपका नाम होगा। चाहे आप कितने भी ऊंचे कुल के होने दो, परिवार के होने दो, तो आपका नाम नहीं होगा। मगर आप जो कर्म करोगे, अच्छे कर्म रहेंगे, तो आपका नाम ज़रूर होगा। यहाँ पर कबीर ने हमें यही बताने की कोशिश की है। उसके बाद हम ग पर जाएंगे। ठीक है, हम लोग ग पर जाएंगे। ग में क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। पढ़ने की योग्यता का विस्तार। नीचे दिए गए कबीर के दोहे पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर पल में परेल होएगो, बहुरी करेगो कब। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यहाँ पर पहला प्रश्न हमें दिया गया है, पहले दोहे का भाव क्या है? तो यहाँ पर पहला दोहा क्या है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना।
पल में परेल होएगो बहुरी करेगो कब। यहाँ पर कबीर हमें समझाना चाहते हैं कि जो अच्छा काम है, जो हमें आज करने का है, अभी करना चाहिए, है ना। जो कल करने का काम है वो हमें आज करना चाहिए, आज करने का काम हमें अब करना चाहिए। क्योंकि क्या हो सकता है, शायद कोई ऐसा क्षण आ जाए कि प्रलय आ जाए और जो अच्छा काम है वो हमें करने का समय ही नहीं मिले। ठीक है बच्चों, दूसरे दोहे का भाव बताइए। दूसरे दोहे का भाव है, हे मन धीरे धीरे काम कर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कबीर, धीरे धीरे काम कर। धीरे धीरे काम करने से ही क्या होता है, वो काम पूरा होता है। चाहे माली पेड़ को 100 घड़े पानी डालने दो, मगर उसको फ्रूट आने वाले हैं क्या, फल आने वाले हैं क्या, नहीं। जब उसका मौसम है तभी उससे फल आएंगे। यही यहाँ पर कबीर ने समझाने की कोशिश की है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दोनों दोहे कबीर ने ही लिखे हैं, उन्होंने परस्पर विरोधी बातें क्यों कही होंगी। ठीक है, यानी उन्होंने एक तरफ कहा है कि कल करने का काम हमें आज करना चाहिए, फिर दूसरी जगह पर दूसरे दोहे में उन्होंने कहा है कि हमें काम धीरे धीरे करना चाहिए, है ना। इन दोनों दोहों के द्वारा कबीर ने हर काम को सावधानी से सुसमय पर करने के लिए कहा, लेकिन वे यह बात भी कह चुके थे कि सुसमय के लिए काम स्थगित करना या टालना नहीं चाहिए, है ना। अगले क्षण में कुछ भी हो सकता है, इसलिए परस्पर विरोधी बातें होते हुए भी हमारे लिए आचरण योग्य है। यानी जो काम हमें जब करना चाहिए तभी करना चाहिए, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें धीरे धीरे करने चाहिए, तभी हमें उसका फल मिलता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 5 पे जाएंगे। अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, स्वाभिव्यक्ति। फर्स्ट बिट यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कम से कम 5 वाक्यों में लिखिए। यानी आपको इस जो क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर उनके आंसर आपको 5 सेंटेंस में लिखने हैं, जिसमें के फर्स्ट हमको दिख रहा है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। सच्चा संत इस संसार में कौन कहलाता है, जिसे कि हम लिख सकते हैं, सारा संसार आपसी तर्क वितर्क और समर्थन विरोधी के कारण ईश्वर को भूला हुआ है ना। हरि भजन के लिए तर्क वितर्क से दूर निष्पक्ष भावना हम में होनी चाहिए। इन पक्ष विपक्ष के झगड़ों को भूलकर प्रभु भक्ति करने वाले जीव को सच्चा संत कहा जा सकता है। यानी जो भी विपक्ष और पक्ष ये सब चीज़ों पे मान्य नहीं करता, हिंदू मुस्लिम, है ना, ये सब चीज़ों में जो भी नहीं यानी एकत्रित होता, वही क्या है, सच्चा भक्त है और सच्चा संत है। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हम रीड करेंगे, ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है कि नहीं। अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक बार ज्ञान की आंधी आ गई है, उसके आते ही ब्रह्म की टाटी जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, उखड़ चुकी है, गिर चुकी है। माया रूपी रस्सी है जो बांधने वाली है उस ब्रह्म को, वो भी नहीं रही। स्वार्थ धन का चिंतन करने वाले मन के दोनों स्तंभ क्या है, गिरे पड़े हैं। तृणा रूपी छप्पर धरती पर आ गिरा है। ठीक है, इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो भी अंधकार शेष था वह भी समाप्त हो चुका है, और सूरज की जो किरणें आई हैं उससे हमारे मन में एक अलग ही रोशनी, एक अलग ही उदय हुआ है, एक अलग ही यानी प्रेरणा हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कबीर ने धार्मिक आडंबरों का खंडन किया है, लेकिन साथ वे ईश्वरीय सत्ता को भी स्वीकार करते हैं। आप किस प्रकार की भक्ति में विश्वास रखते हैं, अपने विचार लिखिए। यहाँ पर कबीर तो भगवान पर विश्वास रखते हैं, मगर जो लोग गलत काम करते हैं, जो भगवानों को पत्थरों में, तस्वीरों में देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी उन्होंने यहाँ पर लिखा है ना। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आप किस प्रकार की भक्ति में विश्वास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आपको लिखना है कि आप कैसे भक्ति में विश्वास रखते हैं।
जैसे कि हम लिख सकते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, उसका रूप भी कुछ खास नहीं है, जैसे हम देखना चाहते हैं उसी रूप में वे हमें मिलेंगे। धूप, दिन, फल फूल, माला फेरना, मंत्र जपना, ये सब मेरी दृष्टि में क्या है, गलत है ना। मेरे विचार में सच्ची भक्ति से निर्मल मन से भगवान का नाम लेंगे तो वही हमें सच्चे मार्ग पर ले जाएंगे। हम इस प्रकार भी उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे आज भी समाज में अनेक अंधविश्वास है, उन्हें दूर करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे समाज में क्या है, आज भी बहुत अंधविश्वास है। कोई पूजा पाठ के नाम पर पैसे लेते हैं, है ना, कुछ अलग अलग चीज़ें, ढोंगी लोग होते हैं, अंधश्रद्धा करते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ों से हमें डराते हैं। तो इन सब को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये आपको सोचना है कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे धार्मिक सद्भावना सामाजिक एकता की कड़ी है, स्पष्ट कीजिए। आज भी क्या यानी क्या है, धार्मिक सद्भावना सामाजिक एकता की कड़ी है, यानी हम लोग जब एक ही धर्म के होते हैं तो हमारे में एक सामाजिक एकता आती है ना। तो वही यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो हम लोग कैसा स्पष्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगी। मानव सामाजिक प्राणी है। समाज में खासकर भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। जब तक हम वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म आदि भेदों को भूलकर एकता की भावना से जाते हैं, तब तक हम चैन की वंशी बजा सकते हैं। धर्म की आड़ में होने वाले सांप्रदायिक दंगों पर रोकथाम लगाना चाहिए, मानवता को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। धार्मिक सद्भावना सामाजिक एकता की कड़ी है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि धार्मिक सद्भावना सामाजिक एकता की कड़ी है, क्योंकि जब तक हम लोग सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मगर जब हम हमारे धर्म को ही फर्स्ट यानी ये करेंगे कि नहीं हमारा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, तो इससे क्या होगा, दूसरे लोग भी क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और जो सामाजिक एकता है वो टूट जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद के हम क्वेश्चंस देखेंगे। सेकेंड बीट हम देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। जो नीचे दिए गए प्रश्न है उसके उत्तर हमें कितने वाक्यों में लिखने हैं, 8-10 मीन्स 8 या तो 10 सेंटेंस में हमें लिखना है। उसमें से पहला देखेंगे, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। ठीक है बच्चों, तो इसके वाक्य यानी इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। कबीर अपनी साखियों में कहते हैं कि मनुष्य को पक्ष विपक्ष अर्थात जातिगत भेदभाव से दूर रहना चाहिए। सबको हिंदू मुसलमान आदि के झगड़ों से दूर रहना चाहिए। वे हिंदू और मुसलमान दोनों की कट्टरता को फटकारते हुए कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुहू के निकट न आई। इसलिए उनका कहना है कि पक्ष विपक्ष के झगड़ों को भुलाकर प्रभु भक्ति करने वाले जीव ही सज्जन है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रेम और ज्ञान के बारे में कबीर के विचारों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं, सच्चे प्रेमी के हृदय में अखंड ब्रह्म की प्राप्ति को चाह होती है। सच्चे प्रेम से मिलने पर हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, मन की सारी वासनाएं और दुर्भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, मन के पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता है। इसलिए कबीर ने ऐसे प्रेम को अपनाने की प्रेरणा दी है। इससे मानव समाज की परवाह किए बिना ज्ञान मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। जब ज्ञान का संचार होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। इससे हमारे जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता
है। तो हम इस प्रकार भी आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। कबीर के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कबीर के जो काव्य है उसकी जो विशेषता है उस पर हमें प्रकाश डालिए, मीन्स हमें ध्यान देने के लिए कहा गया है। पहला जो है, प्रभु प्रेम को महत्व देते हैं। प्रभु किसे महत्व देते हैं? प्रेम को। उसको तुलना मानसरोवर से की। उन्होंने क्या की है? उनकी जो तुलना है मानसरोवर से की है। प्रभु प्रेमी से मिलने पर सारे पाप धुल जाते हैं, वासनाएं और कुभावनाएं नष्ट हो जाती है। इससे मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता है। धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं कर्म से होती है। ईश्वर की सर्वव्यापकता एवं सर्वशक्ति संपन्न का परिचय दिया है। ज्ञान के संचार से जीवन में आनंद के छा जाने की बात कही गई है। यानी इसमें सभी जो पॉइंट्स है वो मेन पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे सृजनात्मक कार्य। इस पाठ से कुछ सूक्ति वाक्यों का निर्माण कीजिए। उसे चार्ट पर लिखकर दीवार पत्रिका पर लगाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पाठ में जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें, यानी सूक्ति वाक्य, ठीक है, यानी जिससे हमें कुछ संदेश मिलता है, ऐसे वाक्य हमें इसमें से पाठ में से लेने हैं और लिखकर चार्ट पर दीवार पर पत्रिका बनाकर चिपकाने हैं। उदाहरण, महानता श्रेष्ठ कुल से नहीं श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त होती है। जिससे हमें कुछ बोध मिलता है, कुछ अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती है, वो यहाँ पर हमें लिखनी है। जैसे कि हम पहला लिखेंगे, महानता श्रेष्ठ कुल से नहीं श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त होती है। दूसरा हम लिखेंगे, ज्ञान का मूल्य बहुमूल्य रत्न से भी अधिक है। तीसरा हम लिखेंगे, जहाँ प्रेम और भक्ति नहीं वहाँ परमात्मा नहीं। चौथा हम लिखेंगे, कर्म ज्ञान और भक्ति का संगम ही जीवन का तीर्थराज है। उसके बाद हम लिखेंगे फिफ्थ वन, पांचवा लिखेंगे, कर्म ही पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। प्रशंसा, वर्तमान समाज में जहाँ तीव्र गति से मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है, वहाँ कबीर जैसे संतों के उपदेशों का क्या महत्व है। ठीक है, वहाँ पर कबीर जैसे संतों का क्या महत्व है यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो क्या महत्व है हम लोग देखेंगे। हमें प्रशंसा करनी है कि इन कबीर जैसे संतों का यहाँ पर क्या महत्व है। हमारे भारत को कर्मभूमि कहा गया है। ठीक है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि साधु संतों का मानना था कि हर एक प्राणी में भगवान का वास होता है, इसलिए वे लोग भगवान तक पहुँचने के लिए हर मनुष्य की सहायता करते थे। उनके अज्ञान को दूर करना वे अपना नैतिक कर्तव्य समझते थे। उन दिनों समाज सेवा के लिए कोई संस्थाएं नहीं होती थी। वह काम भी ये साधु लोग खुशी खुशी करते थे। ये लोग स्वार्थी नहीं होते थे, इसलिए साधारण जनता उनको बड़ा सम्मान देती थी। ऐसे में कबीर जैसे लोग अपना ज्ञान अनुभव सामान्य लोगों तक पहुँचाने समाज में फैले अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न करते थे। लेकिन ज़माना बदल गया। आजकल ऐसे निस्वार्थी लोगों का मिलना बहुत कठिन है। इसलिए सदियाँ बीत जाने पर भी कबीर जैसे संत की रचनाओं का महत्व कम नहीं हुआ। ज़माना कितना भी बदल जाए लेकिन नैतिक मूल्य तो नहीं बदलते। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे भाषा की बात। भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है, तत्सम रूप लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि पखा पखी, क्या है, पहला पखा पखी मीन्स पक्ष विपक्ष। तो इसका वाक्य में प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, किसी काम को करने के पहले उसके पक्ष विपक्ष के बारे में खूब सोचना चाहिए। उसके बाद है अनंत,
अनंत यानी क्या होता है, अन्यत्र, या इसका वाक्य में उपयोग हम लिखेंगे, हमारी पाठशाला में मिलने वाली मूल्यधारित शिक्षा तुम्हें अन्यत्र नहीं मिलेगी। उसके बाद है जोग, जोग यानी योग, योगाभ्यास से मानव का स्वास्थ्य बना रहता है। उसके बाद है 4th वन जुगति, जुगति मतलब युक्ति, युक्ति से काम करना है। उसके बाद है बैराग, बैराग मीन्स वैराग्य, हमें लौकिक सुखों की ओर वैराग्य भाव दिखाना है। 6th वन है निरपक्ष, निरपक्ष निष्पक्ष, ठीक है, निरपक्ष यानी निष्पक्ष, जज निष्पक्ष होकर निर्णय सुनाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, परियोजन कार्य। ठीक है, परियोजन कार्य हम देखेंगे क्या दिया गया है। कबीरदास एक समाज सुधारक कवि के रूप में विख्यात है, उनकी तरह के किसी अन्य कवि की कोई रचनाएं खोजकर लिखिए। जैसे कबीरदास है वैसे ही तुलसीदास भी है ना, अलग अलग कवि है। तो जैसे गुरु गोविंद सिंह भी है, तुलसीदास भी है, बहुत सारे, तो इनके एक तो भी यानी रचना आपको ढूंढकर लिखनी है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।